Good morning, all the students of class 9th. Today I am going to start the topic laws of chemical combination. Laws of chemical combination. In the last class, we discussed about the introduction of atoms and molecules by the different philosophers Maharshi Kanad, Democritus, Leucippus, and at last the scientist which come 19th century, that is Antony Laurent Lavoisier, which proposed the law of chemical combination. But only the credit for the law of chemical combination not goes to the Antony L. Lavoisier, but his co-workers J. L. Proust, full form Joseph Lister Proust, proposed the following two laws of chemical combination: law of conservation of mass and law of constant proportion. Okay? And you know that father of chemistry is Lavoisier. So today we discuss law of chemical combination. Let us see the first law, law of conservation of mass. Law of conservation of mass is also known as द्रव्यमान संरक्षण का नियम. Okay? So the first law, law of conservation of mass, we start. What is the conservation of mass? This law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. यह नियम, दिस लॉ स्टेट्स दैट, यह नियम प्रदर्शित करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है. डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट करना. डिस्ट्रॉयड मीन्स बेटा नष्ट करना. न तो इसे नष्ट किया जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, बल्कि इसे क्या किया जा सकता है, इट कैन बी चेंज ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, अंडरस्टूड? ओके. How we can prove that in a chemical reaction the mass can neither be created nor destroyed? कैसे हम ये प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास उसमें उत्पन्न नहीं होता और मास नष्ट नहीं होता. तो वी कैन प्रूव दिस डिफिनीशन, दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स इन द एक्टिविटी. We take two types of components X and Y. In three types, हम X और Y के फॉर्म में कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि तीन टाइप के हैं. फर्स्ट जो है, जो X है वो कॉपर सल्फेट है, और जो उसका Y है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है. कॉपर सल्फेट CuSO4. Copper is the element, sulfur is the element, and oxygen is also the element. So the formula of copper sulfate CuSO4. Okay? Sodium carbonate Na2CO3. Second type
यक्स कंपोनेंट जो हम ले गए हैं बैरियम क्लोराइड BaCl2, वाई जो ले गए हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4, थर्ड टाइप जो हम ले गए हैं लेड नाइट्रेट PbNO3, देख रहे हैं आप PbNO3, NO3 के ट्वाइस, सॉरी PbNO3 के ट्वाइस, और उसका जो वाई ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। नाउ वी प्रूव दैट बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस का वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, वो कभी भी बनता या नष्ट होता नहीं, वो सेम रहता है, केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन दोनों का मास इक्वल होता है। ओके, अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कॉनिकल फ्लास्क, हम एक क्या लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, जो कैसा होता है बेटा, इसका बॉटम साइड क्या होता है, ब्रॉड होता है, और टॉप साइड क्या होता है, एलिवेटेड, पतला होता है। तो वो जो फ्लास्क होगा, लैब में आपको दिखाया भी गया था, ये जो फ्लास्क होता है एक्सपेरिमेंट कराया गया था, ये जो फ्लास्क होता है बेटा इसे हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। और इसके अंदर देखिए हमने क्या लिया है, एक ट्यूब, जिसको हमने आपको बताया था उसको हम क्या कहते थे, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब हम कहते थे, टेस्ट ट्यूब। ओके, टेस्ट ट्यूब, अंडरस्टूड। और देखिए इस टेस्ट ट्यूब को थ्रेड से क्या किया गया, बांधा गया है टॉप पे ले जाके कॉनिकल फ्लास्क से, और ऊपर इसका एक कवर लगा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क का कवर है, ढक्कन है, जिसको कि हम क्या कहते हैं बेटा, कार्क, क्या कहते हैं, कार्क, कार्क इज ए टाइप ऑफ वुड। ओके, और देखिए बड़े वाले पूरे कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया गया है, सलूशन वाई लिया जाता है, और जो इग्निशन ट्यूब है उसमें क्या लिया जाता है, आपका सलूशन यक्स लिया जाता है। ओके, वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कॉनिकल फ्लास्क एंड इग्निशन ट्यूब एंड थ्रेड एंड आल्सो कार्क। सबसे पहले हम इग्निशन ट्यूब लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, और क्या लेते हैं, कवरिंग लेते हैं जिसको कार्क कहते हैं, थ्रेड लेते हैं, एंड वी मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 50% वाटर इन बोथ यक्स एंड वाई टाइप ऑफ मिक्सचर। और फिर हम क्या करते हैं, 50% वाटर में, 50% वाटर में इस यक्स को, और 50% वाटर में क्या करते हैं, इस वाई को ऐड करते हैं, 1 by 1 ऐड करते हैं, और दोनों का सलूशन बना लेते हैं। ओके, एंड नाउ वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ यक्स solution means copper sulfate solution in the ignition tube and some amount of sodium carbonate solution in conical flask, and we put this ignition tube, hang this ignition tube in the conical flask with the thread. ओके, हम क्या करते हैं, इस यक्स इग्निशन ट्यूब में क्या लेते हैं, सलूशन यक्स लेते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट और वाटर का सलूशन हमने इसमें ले लिया, और कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया, उसी के अकॉर्डिंग वाई ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया, इसका सलूशन ले लिया, कहाँ पे, कॉनिकल फ्लास्क में। और इग्निशन ट्यूब को हम क्या करते हैं, थ्रेड की सहायता से, धागे की सहायता से उसमें लटका देते हैं, और उसको टाइट कर देते हैं, किससे, उसके ढक्कन से, उसके कवर से। ओके, नाउ वेइंग द होल ऑपरेटस। अब हम इस पूरे ऑपरेटस को क्या कहते हैं, वेइंग करते हैं। वेइंग मतलब मापना, इसको वेइंग करते हैं, मापते हैं, मापना।
इसको मीजर करते हैं कि इसका टोटल वेट कितना है। वेइंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या जानना होता है बेटा? वेट। नाउ वेइंग द टोटल ऑपरेटर्स फॉर द वेट। अब हम पूरे ऑपरेटर्स को वेट करते हैं और उसका कुछ मान लीजिए वेट आ गया, उसका कुछ वेट आ गया, सपोज दैट 50 आया, 15 ग्राम, ओके, टोटल आया, ओके। आफ्टर दैट वी ओपन द थ्रेड ऑफ द इग्निशन ट्यूब सो दैट इट स्विल अप इनटू द मिक्सचर। इसके बाद हम इग्निशन ट्यूब से धागे को हटा देते हैं और उसको पूरे मिक्सचर में गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं, वो मिक्सचर में मिल जाता है सॉल्यूशन वाई में। सो दैट द इग्निशन ट्यूब सॉल्यूशन एक्स मिक्स विद द सॉल्यूशन वाई ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क एंड अगेन वी measure the weight of the operators, again we weighing the weight of the operators। और फिर से हम इस पूरे ऑपरेटर्स का, एक समय दोनों अलग अलग थे तब हमने वेट किया, और एक समय अब क्या हो गया, जब दोनों को हमने एक दूसरे मिक्स कर दिया, अब हमने वेट देखा, मीजर किया, तब भी उसका वेट कितना आया? 15 ग्राम आया, 15 ग्राम आया। इसका मतलब क्या हुआ? This reaction proves that the total mass of the system cannot be created nor be destroyed. It can be changed only one form to another form। कि केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है वो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है बेटा, और कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? ओके। लाइक दिस एक्टिविटी वी टेक अनदर एग्जांपल BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट एंड आल्सो लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। हम इनको भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक barium chloride in ignition tube and hang this ignition tube with the help of the thread in the conical flask in which already we take the solution of sodium sulfate. After setting the apparatus, weighing these apparatus for the weight of the solution. After that we open the thread and mix up both the solution which is present in ignition tube and conical flask, and then we again measure the mass. We find that the mass of chemical mass in a chemical reaction can neither be created nor be destroyed. It can be only changed into one form to another form. Okay, it is all about your law of conservation of mass, which was given by two scientists Levizeur and Joseph Lister Proust. Okay.